मैं झारखंड के एक छोटे से शहर खूंटी से हूँ। पला बड़ा तो रांची में था, वापस गांव चला गया और वहाँ से इतिहास रच रहा हूँ। अभी आधी इतिहास बाकी है, जो बोलते हैं ना पिक्चर तो बाकी है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब ना दें, अपने आप से पूछते जाएं उसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ क्यों हैं, उसको ढूंढिए, और नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो यहाँ पर पिछले 2 दिन से जो भी इतना सारा सेशन हुआ, आर्ट ऑफ अर्निंग, डागर सर ने इतना सारा चीज बताया, टेक्निकल सारी चीजें बताई, फिर गिरी सर ने जो हमें वेल्थ मशीन की जानकारी दी, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, है कि नहीं। एक होता है पैसा कमाना, पैसा जो होता है वो खर्च हो जाता है, सही है। वेल्थ जो है वो दिनों दिन बढ़ते रहता है और वो अंदर से आता है, मार्केट से। आप अपने अंदर में वो एनर्जी डालेंगे तो बाहर से सारी बरसातें होंगी रुपयों की, पैसों की। मुझे एक नेपोलियन हिल का एक सेंटेंस मुझे याद आ गया, मैं सोचता हूँ वहीं से शुरू करता हूँ। मनुष्य का भाग्य एक कालचक्र में बंधा हुआ, ठीक है, और वो कालचक्र उसी दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में आपका दुर्भाग्य हो। ये कालचक्र को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि आपका दुर्भाग्य हो। जैसे कई बार आप लोग सोचते होंगे कहीं आपको जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट मिल गया है, एट द मेन टाइम बारिश हो गई, क्या आप समय पर पहुंच पाएंगे? तो वो कालचक्र क्या कह रहा है कि मत जाओ, भीगोगे। जैसे ये वर्ड आता है उसके बाद एक दूसरी कड़ी आती है, बीमार हो जाएंगे, कई दिनों तक बेड में रहेंगे और मेरे कई दिन बर्बाद हुए। और इस तरह से आप स्किप कर जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है, जो गोल होता है उससे आप वंचित हो जाते हैं वहां तक पहुंचने के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कालचक्र को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। आप सोचिए कि इतना बड़ा हॉल में क्या लगता है कि और लोग नहीं आ सकते थे? बिल्कुल, लेकिन वो कालचक्र ने उन्हें बोला कि तुम अमीर बनने लायक नहीं हो, तू वही रुक। यही तो है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो कालचक्र में घूम रहा है और वो आपके दुर्भाग्य की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ईश्वर हमें तो हाउ टू स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, जिस तरह से हम पक्षी के लिए दाना ढूंढते हैं कि उसकी पसंद का दाना डालते हैं, मछलियों के लिए वो कीड़ा जिसको वो पसंद करते हैं तब वो आते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का दाना क्या है जिसको आप प्लान बताने वाले हो? वो यहाँ क्यों आएंगे? वाई? उसकी क्या जरूरत है ब्लॉकचेन कम्युनिटी के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो व्यक्ति का जो भी रीजन है उसको पहले जानना होगा। उसके लिए आपको तुरंत ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन एंड व्हाइट बिटकॉइन और ये सारी बातें नहीं करनी। उससे उसकी बात करनी है कि वो उसको शुरू कहाँ से करें, उसकी जरूरत क्या है। अगर आप उसकी जरूरत, उसकी नीड को पकड़ लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज देखा जाए तो बहुत सारा सेशन आपने देख लिया है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई सेशन की जरूरत थी यहाँ, बट हर व्यक्ति का सब किसके दिल में चुभ जाए और वो कुछ बड़ा कारवा कर डाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ चेन ऑफ स्पीकर्स हैं जिसे आपको सुनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बस बात वहीं घूम फिर के आएगी जो सर लोगों ने अभी तक कर चुके हैं। तो मैं नटसेल में आपको एक छोटा सा चीज खाली बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अब अगला जो कदम आप उठाने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो आपको इस मंच तक आने में काफी हेल्प करेगा। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, बाय WBTC सबसे पहला खरीदो WBTC और कुछ दिन देखो और उसके बाद
फील करो एंड देन उस अनुभव को शेयर करना। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं सारे सफल जो होते जा रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो वो क्या कर रहे हैं। WTC बाई किए थे 10 में, 20 में, 40 में, 50 में, आज उनका 200 हो गया, मतलब वो प्रॉफिट में है और वही अनुभव को वो बता रहे हैं। देखो भाई, मैंने एक जगह पैसा रखा था, ये ऐसा था, यहाँ से शुरुआत यहाँ से सबसे बेटर होगा। आप ब्लॉकचेन इतना बड़ा टेक्नोलॉजी वाला वर्ड यूज करेंगे, उसका यहाँ से पाओ, भैया ये मेरे पल्ले नहीं पड़ना है कि नहीं? तो शुरुआत एकदम सिंपल कॉमन नए लोग के साथ एकदम जितना सिंपल हो सके वही करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि आपको आज गिरीश सर ने जो बताया वेल्थ मशीन के विषय में, वहां एक बात बोली थी, वो मैं थोड़ा सा दबाव डाल कर बोलना चाहता हूँ, उसमें प्रेशराइज करना चाहता हूँ। बाय कंसिस्टेंटली जो भी आपका बचत होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी इनकम होता है, जितना खर्चा है करिए और एक अमाउंट WTC हर महीने मुझे पता ही नहीं चला कब 50,000, 60,000, 70,000 होते जा रहे हैं और यहाँ 5,000 खरीदना मुश्किल है। मैं अपने विषय में सोचता हूँ कि काश अगर मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी बताई गई होती तो क्या मैं 11 लाख का WTC खरीद पाता? इम्पॉसिबल। मैं उधर जाता ही नहीं, वो मेरे हैसियत की नहीं है जी जैसा। बिल्कुल, वो हमें कहाँ से आएगा? तो उनको कॉपी करने से आएगा। हम लोग आज तक बचपन से, जिस दिन से जन्म लिए हैं आज तक कोई भी चीज सीखे हैं, ABCD भी सीखे थे, तो याद कीजिएगा वहां पर एक डॉट 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 से A लिखा होता है जिसके ऊपर में लाइन, नकल करके सीखा था। जो लोग आप लोग रोटी बनाने जानते हैं, आप अपनी मम्मी को देखिए थे कैसे रोटी बनता है, उसको कॉपी किया था। बाल झाड़ने आपने कॉपी करके सीखा। अरे पैसा भी कमाने कॉपी करके सीख सकते हैं, क्या जरूरत है आपको लगाने की? थर्ड स्किल है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल एक बहुत ही जबरदस्त स्किल है जो हमें एक कंपनी ही नहीं, अगर इस स्किल को अगर आप सीख गए तो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी जॉब में आपको इसी सेलेक्ट कर लेगा। दैट इज अ सॉफ्ट स्किल। और उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। वो है आपका सबसे पहला प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ टू प्रेजेंट। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो दिखना भी तो चाहिए वैसा, तो वैसा बन के जाना पड़ेगा। नंबर 2, इंटरव्यू लेने का स्किल। सामने वाला को आप मांगने जैसा मत जाइए भाई, अरे मुझे दे दोगे पैसा तो मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा सोच के जाएंगे वो जुड़ जाएगा ना तो मेरा इतना पैसा गया पैसा, वो नहीं जुड़ने वाला। आप उसको सेलेक्ट करने जाओ, इंटरव्यू लो, उसको आप रिजेक्ट करने वाला एटीट्यूड से प्लान दिखाओ। तुम मेरे लायक हो कि नहीं वही मैं देखने आ, फिर देखिए ना, अरे मुझ में तो देखो, बोले तुम क्या समझ रहे हो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 5,000 वो 10 क्या 12,000, 15,000, 20,000 पॉइंट कर देगा। तो आप सेलेक्ट करने गए हैं, रिजेक्ट करने गए हैं, कौन आपके योग्य है जो आपके साथ आ सकता है। लेकिन उससे पहले उससे अपने आप को इक्विप करना होगा उस नॉलेज से। और सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग। क्या कोई नाक चढ़ा प्लान दिखाने आप गए हैं, वो आप ही को प्लान बता देता है, तो उसके लिए आपके अंदर में आपको कभी और सेशन होगा तो मैं बताऊंगा कि वहाँ 5 तरह के लोग होते हैं, उसको आप हाउ टू डील, वो आप लोग नेक्स्ट कभी बताएंगे बहुत जल्दी से। 2-3 महीने में एक सेशन होगा, वहाँ से मजा आएगा। नाक चढ़ा को मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बोलूँगा तो वो मुझे सुने, नहीं तो वो सुनेगा नहीं, आप ही को सुना देगा। हाँ, कुछ लोग फन लविंग होते हैं, इतना उसको अगर आप ज़्यादा सीरियस होके बात किए तो गया, उसको फन चाहिए, वो येलो वाली ड्रिंक के साथ, म्यूजिक के साथ, फिर वो तो जुड़ेगा ही। तो टेम्परामेंट को थोड़ा स्टडी करना होगा। और लास्ट है लीडरशिप स्किल, हाउ टू लीड पीपल, मतलब हम सामने वाले को उसके दिलों में राज करें। जैसे हनुमान के हृदय में कौन थे, राम सीता, लाइक वैसा आप हो उसके हृदय में, तो फिर तो बात बन गई, फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में। तो लास्टली लीडरशिप पर हम 4 पॉइंट लास्ट देना चाहते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करे होगा। और वो 4 पॉइंट अगर गलती से आपकी लाइफ से छूट गया तो आप सब कुछ होते हुए खत्म हो।
मैं डरा रहा हूं, डरिए। राइट? सबसे पहला है एडिफिकेशन। आप बोलते हैं डागर सर ऐसे हैं, गिरी सर ऐसे हैं, राजकुमार सर ऐसे हैं, हेमंत जी ऐसे हैं, लाइक जो भी लीडर्स यहाँ पर हैं, लेकिन आप उसकी बड़ाई कीजिए, उससे मिलवाऊंगा, वो मीटिंग में आ रहे हैं, और आप अपने क्लाइंट के बाद पहुंचते हो तो आप पहले ही उस व्यक्ति को बता दिए कि मैं इसको वैल्यू नहीं देता। मतलब बोलिए मत, बड़ाई कर्म से करिए। मतलब आप जिसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपके एक्टिविटी से झलकना चाहिए। खाली बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, मीठी मीठी, वो क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, रियल से, हार्ट से होना चाहिए। दैट इज एडिफिकेशन, किसी की वैल्यू को ऐड करना, और वो आपके एक्टिविटी से दिखना भी चाहिए। काउंसलिंग, सर लोगों ने आज जो भी बातें रखी है कि डेली बेसिस पर अगर आप वाकई में गोल ओरिएंटेड हैं तो आपको अपने गोल की दिशा में आप सही में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना जो पीछे से आपको गाइड करे, देखे कि हाँ राइट लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, कि गलत दिशा में तो नहीं चलेंगे। थर्ड पॉइंट है क्रॉस लाइन मत करिए। हम लोग जब चलते हैं इंडिया में तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। आप एक बार रास्ता का राइट साइड में चल के देखिए कैसा महसूस होता है। आप बार बार ऑब्स्टेकल महसूस करते हैं। तो जो आपके ऊपर नहीं, जो आपके नीचे नहीं, उससे बात ही नहीं, उसी से बात करना। सर जो आपसे ऊपर है, जो आपके नीचे है, वो आपका राइट डायरेक्शन है, वो आपका लाइन का। जो दूसरे की लाइन का है वहां जाएंगे तो एक्सीडेंट होना है। दैट इज अ कैंसर। इसको हम लोग क्रॉस लाइन बोलते हैं। क्रॉस लाइनिंग मत करिए, नहीं तो आपका टीम, कहें कि कल आपके अंदर में है वो गड़बड़ करने की वजह से आपकी जो वैल्यूज हो सकती थी, जो आपको एडिफिकेशन मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी। तो आपको एडिफाई नहीं होगा तो बिजनेस खत्म, आपका बिजनेस है, ब्लॉकचेन की नहीं होगी। ये है इनर बात। हम कौन होते हैं आपको रिजेक्ट करने वाले कि ब्लॉकचेन के अंदर आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो तो सिस्टम आपको आउट कर देगा या अंदर कर देगा। और लास्ट है कम अर्ली एंड गो लेट। कहीं भी कोई बुला रहा है कि भाई जो मीटिंग में आना है तो एट द मीटिंग वहां जाना है, आपका गोल लक्ष्य, एक्सक्यूज क्या? हाँ, इसीलिए तो हम लोगों ने हाथ भी खड़ा किया था ना कई लोग। तो आप लोग रेडी रहे, और जो लोग नहीं कर पाए थे कोशिश करिए आपके अंदर में वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये सब आप नहीं कर सकते, तो कमी को पूरा करिए। उसके लिए काउंसलिंग करना है। तो आई एम ए स्टोरी मैन, स्टोरी हो जाए लास्ट। भारत जो देश है इसको थोड़ा देर के लिए एक शिप समझ लीजिए। ये जहाज है, बहुत बड़ा जहाज, लाइक टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा। और ये दुनिया जो है ना वो एक समुद्र की तरह है। दोस्तों बहुत गड़बड़ हो गया है कई दिनों से, कई बाहरी अटैक की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे अंदर के देश के ही लोग हमें, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। और हमारा बोट में, हमारा शिप में बहुत सारी छेद हो गई है, और वो छेद से वो सारी नेगेटिव लोग अंदर अगर आ गई तो हम लोग सब धराशायी हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और वो होल जो हुआ है उसको हमें भरना है, और उसको भरने के लिए हमें यंग लोगों की जरूरत है। यंग मतलब जो दिल से सोचते हैं आई एम यंग। आप एज में मत जाइएगा, आप यहाँ हैं इट मींस यू आर यंग। तो हमें वो जवान की जरूरत है जो अपना खून दे के, पसीना बहा के, प्लान दिखा के, खून थोड़ा सुखा के, नाश्ता छूट जाए तो छूट जाए, और वो होल को भरने के लिए अपनी योगदान दीजिए, ताकि वो शिप, वो जहाज जो भारत है वो इस छोर से उस छोर सफलतापूर्वक पहुंच सके। इसीलिए आप यहाँ हैं, और आप वो होल को भरने के लिए सेलेक्ट किए गए हैं ईश्वर की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मानते हैं तो भरते हैं मिलके, और हम लोग इस कारवां को वहां से वहां लेके जाएंगे। जो बाहर में जो हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों का जीवन तबाह हुआ है, उससे हम लोगों को बचा सकते हैं। इट मींस थैंक यू।